राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंगा नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते वाराणसी के भेलुपुर क्षेत्र स्थित 80 घाट समेत सुबह बनारस मंच पूरी तरह से जलमग्न हुआ, तो वहीं पास ही बने हाइजेनिक फूड स्ट्रीट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहां पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही थी, वहीं पिछले कुछ घंटों से गंगा के बढ़ते जलस्तर ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते नगर के 80 घाट स्थित सुबह बनारस मंच समेत दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही तटवर्ती नगवा क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे भारी संख्या में लोग अपने अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इसी क्रम में मीडिया से बातचीत में बाढ़ पीड़ित स्थानीय लोगों ने बाढ़ से हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी। कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में? यहीं पर 80 क्षेत्र में है, यहीं पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो कितने घरों में यहाँ तक पानी पहुँच चुका है और क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ पर तो अभी जो है 2-3 घरों में अभी पानी घुसा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो है आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो कितनी समस्याएं हो रही है, कितना दुर्गंध आ रहा है इससे पानी से? दुर्गंध तो बहुत है जो है, साथ ही मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। मच्छर रात में काट रहे हैं। और प्रशासन के लोग आए थे, कोई इससे जांच? नहीं, प्रशासन के लोग तो कोई नहीं आए थे। हाँ, मुनादी करवाए थे कि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है, तो घर छोड़ दीजिए आप लोग। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो किस तरह से आप लोगों की तरफ या प्रशासन की तरफ से मदद किया जा रहा है? जी, जिला प्रशासन लगातार संपर्क में है। लेखपाल साहब भदैनी वार्ड के लगे हुए हैं, जायसवाल जी, और भदैनी से रिलेटेड आप जगन्नाथ मंदिर से लेकर नगवा वाया रोड होते हुए निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब 250 से 300 परिवार अभी तक पीड़ित हो चुके हैं। गोयनका पाठशाला में बाढ़ राहत शिविर लगाया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से आज दूध वगैरह वितरण किया गया, भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और आपके माध्यम से बाढ़ से लगाए जो परिवार हैं वो रिस्क न लें और बाढ़ राहत शिविर का आके यहाँ बसेरा जो बना हुआ उसमें आके रहे। और राजेश जी, आज कहाँ रुके हैं, क्या समस्याएं थी आपको? हम लोग 80 पर रुके हुए हैं गोयनका में। घर में पानी भर गया है। कहाँ पे रहते थे, किस क्षेत्र मोहल्ले में? उधर जगन्नाथ मंदिर के बगल में रहते हैं। अच्छा, घरों में पानी भर गया? हाँ, पानी भर गया। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुते लोग आए हैं और हमारे बगल के लोग आए हैं। भदोही जनपद के सीतामढ़ी में गत दिवस पहले गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं मृतक युवक का शव वाराणसी एनडीआरएफ की टीम द्वारा 3 दिनों बाद बरामद किया गया। एनडीआरएफ की टीम द्वारा घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर पर युवक का शव बरामद किया गया। सीतामढ़ी में 22 अगस्त की शाम गंगा में पैर फिसलने से सूबेदार बिंद की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं 3 दिनों बाद वाराणसी एनडीआरएफ की टीम द्वारा युवक का शव बरामद किया गया। एनडीआरएफ की टीम के आने से पहले स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव की खोजबीन करवाई थी, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। आपको बता दें कि प्रयागराज जनपद के सराय ममरेज थाना क्षेत्र का रहने वाला 32 वर्षीय युवक सूबेदार बिंद अपने एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीतामढ़ी गंगा घाट पर आया था, जहां घाट पर पैर फिसलने की वजह से वह पानी में गिर गया था। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सभागार में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक वाया नई सदी का लोकार्पण किया गया। पुस्तक राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला के कविताओं का संग्रह है। हिंदी विभाग के सभागार में आयोजित पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुलगीत के गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलेश शर्मा, अरविंद त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र पति, श्री प्रकाश शुक्ला, अमरदीप राम सहित अन्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान शिव प्रकाश शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वाया नई सदी मेरा 7वां संग्रह है। इसी का आज लोकार्पण हुआ है। यह पुस्तक कोरोना काल के बाद लिखी गई कविताओं का संग्रह है, परंतु इसमें 2016 से लेकर 2022 तक की कविताओं को भी संग्रहित किया गया है। इस पुस्तक में आधी कविताएं कोरोना काल की हैं और आधी उससे पहले की हैं। सर, आज किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या है? राजकमल प्रकाशन समूह से मेरी पुस्तक जो मेरा 7वां कविता संग्रह है, ये वाया नई सदी, यह प्रकाशित हुई है।
तो इसी का आज लोकार्पण है और इसी की परिचर्चा के निमित्त यहाँ पर काशी के अत्यंत ख्यात लब्ध कवि ज्ञानेंद्रपति जी मौजूद हैं। साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय से हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक अरविंद त्रिपाठी जी आए हुए हैं, कमलेश वर्मा हैं, बनारस के ही हैं, अनिल कुमार पांडे जी आए हुए हैं, जालंधर से आए हुए हैं। तो इस किताब के माध्यम से कुछ बातचीत करेंगे। कविता संग्रह के जो स्वरूप हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, उन पर कुछ चर्चा होगी। तो क्या पुस्तकें हैं और कितनी कविताएं इसमें संग्रहित किया गया है? अब यह पुस्तक असल में कोरोना काल के बाद लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। वैसे तो इस पुस्तक में 2016 से लेकर के 2022 तक की कविताएं संकलित हैं और आप कह सकते हैं कि इसमें कोरोना काल की जो विभीषिका थी, जिसमें हम सब आत्मनिर्वासित थे, किसी से कोई संवाद नहीं कर पा रहे थे, तो आधी कविताएं कोरोना काल की हैं और आधी कविताएं पहले की हैं। इन कविताओं को लिखते समय कोरोना काल में मैंने हमेशा महसूस किया कि जब हम एकांत में होते हैं तो जो हमारा जो साहित्य होता है, हमारी संवेदना होती है, सबसे ज़्यादा हमारे सहयोगी की भूमिका में होती है। जैसे कि इसमें कचकचिया पक्षी पर कविता है, इस पर बबूल पर कविता है, इसमें कोरोना में किचन पर कविता है कि पति पत्नी के जो संवाद हो रहे हैं, किचन भी किस तरह से कोरोना काल में सामाजिक हो गया है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो आप पति पत्नी भी संवाद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई कविताएं हैं। और इसके अलावा जो हमारे समय का जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जैसे इसमें मुगल सराय पर एक कविता है जो शायद आप लोगों को अच्छी लगे। मुगल सराय बाय मंगल का सराय, क्योंकि वह दौर था जब नाम बदले जा रहे थे स्टेशन के, शहरों के, तो उसमें कवि की क्या संवेदना हो सकती है, क्या नाम बदलने से बड़ा परिवर्तन हो पाएगा क्या? क्योंकि हम लोग लगातार महसूस करते थे कि चाहे DDU जंक्शन भले हो गया हो, लेकिन आज भी लोग मुगल सराय के नाम से उसे पुकारते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस संग्रह में हैं। बरेली में लंपी स्किन रोग को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि लंपी स्किन रोग का संक्रमण राज्य के 15 जनपदों में फैल चुका है। वहीं प्रदेश में 17,50,000 वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 7 मंडलों में पशु बाजार, क्रय विक्रय और नक्शा बाजार पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 29 अगस्त से वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, आप लोगों को प्रेस नोट के द्वारा ये नंबर भी दे दिए गए हैं। दूसरा, आज सुबह ही हमारी कमिश्नर बरेली और ADG पुलिस बरेली दोनों से बात हुई, एक कमिश्नरी स्तर पर और वो अपने रेंज स्तर पर इसको रोकने का काम करेंगे। दूसरा, आज विकास भवन में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने डॉक्टर्स, मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक कर ली। जिलाधिकारी को तय कर दिया है कि वो डेडिकेटेड एक सुपर हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए IBR इत्यादि से बनाने का काम करेंगे, ताकि जो जिले में प्रभावित होंगे पशु वहाँ ठीक ना हो पावे तो यहाँ ला के ठीक किए जाएं। और आज हमने निर्देशित किया है, सबसे पहले गौशालाओं को वैक्सीनेशन करें और यदि कोई पशु प्रभावित है तो उन पशुओं से उन्हें अलग रखने का काम करें। ये निर्देश आज दिए गए हैं, क्योंकि पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरा प्रयास है। ये 29 अगस्त से 3 सितंबर तक एक मिशन मोड में एक अभियान चलाया गया है, जिसमें पशु विभाग के अधिकारियों को वरिष्ठ स्तर पर बना दिया गया, प्रभारी नामित कर दिया गया है, तो सब दौरे करेंगे। और सरकार का प्रयास है कि इस रोग को पश्चिम में ही रोक दिया जाए, पूरब में इधर ना आने दिया जाए। इस तरीके से आज ये व्यवस्था बनाई गई।